सा स्थान रहा। तो पैरा ओलंपिक 2020 का पूछा है तो ये 24वें स्थान पे भारत रहा, जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे। इसमें भारत ने 8 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी कि कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है, तो इतना करने के बाद कौन से स्थान पे रहा था? 24वें पे। अच्छा, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है इसमें पहले स्थान पे चीन था, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे अमेरिका था। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी थी, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लेकिन ऐसा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री होने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आयु है जो प्रधानमंत्री की, वो संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होगी। लेकिन वो कंडीशन ये है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और सदस्य के लिए आयु की जो है प्रावधान है, इसलिए वो उसकी आयु 25 वर्ष रहेगी न्यूनतम। नेक्स्ट है, इसी में है कि प्रधानमंत्री के बारे में है कि प्रधानमंत्री चयन, जो प्रधानमंत्री का, यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, चयन और नियुक्ति, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में सिर्फ इतना लिखा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और यदि हम राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति के लिए जो एज है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, भारत का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति का अगर हम चुनाव की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि इनका जो चुनाव होता है वो जो है डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, तथा साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। यानी जो प्रधानमंत्री जी ने कौन चुनता है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। अच्छा, इसी में है कि अनुच्छेद 61, अगर अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 72 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ देता है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ का मतलब वह दंड कानून का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण और परिवर्तन कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो दंड को जो है माफ़ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है और दंड को परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 72 में। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितनी धनराशि स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है वो कितना कराया जाता है? 5 लाख का। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना यह जो है इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, यानी कि आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ये कब से शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस योजना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया। ठीक है, यदि पूछा जाता है, अगर राज्य पूछा जाता है तब 14 अप्रैल 2018 होगा, लेकिन यदि योजना की शुरुआत पूछी जाती है तो 1 अप्रैल 2018 होगा। ठीक है, इसी में आगे है कि इस योजना के 2 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और एक कल्याण केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है आपका कि प्राण एवं दैहिक जो है स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? अच्छा, स्वच्छ जो भारत मिशन है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2013
2014 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन का जो स्लोगन है वो क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजघाट में शुरू किया गया। अच्छा, राजघाट में इसका शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन। तो आधिकारिक रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ। यानी कि जब ये 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ तब भारत सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया, ठीक है, और पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC शुरू किया, जिसको बाद में, यानी कि जो यदि अभियान की बात करें, जो शुरुआत जहाँ से हुई स्वच्छता की, तो वो जो है 1 अप्रैल 1999 से हुई। तो उसका जो है बाद में जब सरकार जो है बनी मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, 1 अप्रैल 2012 को इन्होंने क्या किया कि 1 अप्रैल 2012 को इसको क्या कर दिया कि निर्मल भारत अभियान कर दिया, ठीक है। यानी कि जो पहले जो था स्वच्छता कार्यक्रम जो था, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ था, उसको मनमोहन सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2012 को क्या कर दिया, निर्मल भारत अभियान, क्या कर दिया, निर्मल भारत अभियान, ठीक है। अच्छा, फिर जो निर्मल भारत अभियान है इसी को आगे चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षचरित किसके ऊपर लिखी गई। क्वेश्चन आया था कि हर्षचरित किसके ऊपर लिखी गई, तो हर्षचरित हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई। इसमें हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में कहा गया है। तो संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है, जो हर्षवर्धन ने जो लिखी है, हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित, ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा। तो बाणभट्ट की जो है दो दो रचनाएं हैं। एक ये तो हो गई आपकी जो अभी अभी पूछी है हर्षचरित, और दूसरी है कादम्बरी। कादम्बरी, तो कादम्बरी जो है ये क्या है कि इसमें ये उपन्यास है, यानी कि सबसे पहला उपन्यास इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो OBC के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसका आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ओणम कितने दिनों तक चलता है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट से ये पूछा गया था कि ओणम कितने दिनों तक चलता है। तो ओणम 10 दिनों तक चलता है। ओणम जो है वो एक केरल का प्रमुख त्यौहार है, और ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार होने के साथ साथ केरल का राष्ट्रीय पर्व भी है ओणम। तो ओणम का जो उत्सव है वो सितंबर माह में होता है। तो ये किस लिए होता है कि राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो 10 दिनों तक चलता है। जो उत्सव है ये जो है त्रिकारा, यानी कि कोच्चि के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। यदि केरल में एकमात्र वामन मंदिर की बात करें तो कौन सा है, त्रिकारा, जिसमें ये इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था गांधी इरविन समझौते के बारे में। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ये कब हुआ था कि जब लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होने को था, उसके पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे इरविन, इनके मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट है बाणभट्ट किसके समकालीन कवि थे। इसमें तो यानी बाणभट्ट से 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के समकालीन कवि थे। और आगे है कि हर्षचरितम, बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं 2 हर्षचरितम, यानी हर्षचरितम में क्या है कि हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बात कही गई है। और कादम्बरी ये दूसरी लिखी, इसे दुनिया का पहला उपन्यास कह सकते हैं। नेक्स्ट है से कादम्बरी में ये भी है कि जो बाणभट्ट जो एक कादम्बरी लिख रहे थे, तो लिखते लिखते एक्सपायर हो गए। और उसके बाद इनके जो पुत्र थे उन्होंने इसको जो है पूरा किया। तो 2 भागों में ये पूरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जावा गर्त। जावा गर्त के बारे में क्वेश्चन था कि जावा गर्त किस महासागर का गर्त है। तो जावा गर्त हिंद महासागर का गर्त है। ये जो है जावा गर्त जो है इसे हिंद महासागर का गर्त है, और ये जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और इसको जो है सुंडा गर्त भी कहते हैं। अब पहले इसका नाम जावा गर्त था। तो ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और वर्तमान में इसे सुंडा गर्त भी कहते हैं, पहले जावा गर्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शरद कमल अचंता का संबंध किस खेल से। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम आप नीचे से ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। और ऐसी ही और भी PDF मिलेंगी, और ऐसे ही और भी वीडियो मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरद कमल अचंता का संबंध किस खेल से है। तो ये शरद जो कमल अचंता है टेबल टेनिस से संबंधित है।
इनका जन्म कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और 2004 में शायद इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो आगे है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कौन है? आमिर खान, कियारा आडवाणी, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्थापना कब हुई इसकी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की? तो 1926 में हुई, जिसके संस्थापक कौन है? संजय अग्रवाल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका है जयपुर, राजस्थान में। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ तो फिर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों के साथ। और आप लोग यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहाँ से चैनल पे जा सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। तो